हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जी ततला फैमिली 2.0। मोना कैसी हो? मैं ठीक हूँ फिटफाट अल्हम्दुलिल्लाह। मैच हारा है तो इस दफा इंडिया से कैसी फीलिंग्स एक थी? मैच नहीं हारा, 3 आ रहे हैं, हैट्रिक वो की तो है। पहली दफे समझ लगी थी। सेम लाइक लेकिन गोल्ड। लेकिन जीत के हारा है भाई। हाँ लेकिन जीत के हारा ये एंड वाला मैच। एंड तक लेके गए हैं ना। नहीं, सिर्फ एंड वाला मैच, लास्ट जो फाइनल बाकी दो मैच तो वो सीधे हार हमारे गए। कैप्टन की वजह से हारा है, पता है आपको? और दूसरा हमारा वो हारिस राउफ हाँ प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिसको लास्ट ओवर दे दिया। और तीसरा उसके सारे ओवर ही गलत थे। वो है ही नहीं बॉलर। उसने हर मैच हरवाया है आपको। विराट कोहली ने कैसा पेला था, याद नहीं है? उन्होंने 18-17 बॉलों पे 50 मार दिया था हाँ, भाई। इससे पहले भी हमने एक फाइनल मैच हरवाया है। नहीं, एक इसने बहुत हरवाए हैं, एक नहीं। अच्छा चलें जी, आज का जो वीडियो है वो भी, लेकिन इंडिया की टीम भी तो भाई इंडिया की पाकिस्तान से तो कमाल बहुत टीम है, कमाल टीम। अब तो इंडिया की शुरू हो रही है मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ हाँ वो भाई मैच अच्छे होंगे। पाकिस्तान टेस्ट 19 तारीख को। नहीं, अगर स्पोर्ट्स की नजर से हाँ देखें यार, ना, पाकिस्तान टेस्ट जीता टेस्ट साउथ जीत अफ्रीका। हाँ। साउथ अफ्रीका अच्छा से जीता है खेला ना। वो चचिया ने, कमाल कर दिया यार। यार, सजाद भाई, अगर तो स्पोर्ट्स की नजर से देखें ना तो पाकिस्तान का और इंडिया का क्रिकेट का कोई अपना कॉम्बिनेशन नहीं है। नहीं, तो मुकाबला बिल्कुल भी इसलिए नहीं है कि भाई, लेकिन फिर भी ऐसा खेले हैं तो भाई दाद तो देनी पड़ेगी। बेशक आप हार गए हो, लेकिन एक वीक टीम जब स्ट्रॉन्ग टीम को, वो कहते हैं कि जो चौधरी होता है ना, वो जितने मर्जी थप्पड़ मार ले, वो कोई मसला नहीं है किसी को, क्योंकि चौधरी का तो काम है मारना। लेकिन जब कोई छोटा जो है ना, वो चौधरी को थप्पड़ मार दे ना, वो आवाज बड़ी दूर तक जाती है। अच्छा, जब पाकिस्तान ने टारगेट लेकिन- दिया था ना, तो कमेंटेटर यही कह रहे थे कि ये 16वें 17वें ओवर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप ये देखें कि मैच कहाँ Last तक over गया, तक गया लास्ट ना। ओवर तक गया। अच्छा, ये पहला स्पेल पाकिस्तान का जो मतलब बैटिंग थी 10-12 ओवर तक सुपर डुपर, इसी उसके बाद जो बॉलिंग थी पहले ओवर सुपर डुपर। इसी तरह ही मतलब कि नहीं, दोनों वो कह रहे हैं पहले 10 ओवर पाकिस्तान ने खेलनी, अगले 10 ओवर सऊदी अरब ने खेलनी। वो कहते हैं हाँ, शुरू में वो तो लग ही नहीं हमारा- रहा था ना। वो लग गया, मुआहदा हो गया ना उनके मुआहदा साथ हो के भाई जीत हार में वो बराबर होंगे, शरीक हैं वो। अच्छा चले, टॉप 10 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आपको ग्राउंड्स में, ग्राउंड के बाहर, टीवी पर, टॉक शोज में, हर Crowd तरफ जो है वो मतलब शोर हल्ला गुल्ला देखने को मिलता है। ये हमारे ऐसा मैच है जो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं देखा जाता, ऑल ओवर वर्ल्ड। मतलब अच्छा, कोई सी- पाकिस्तान है पता नहीं वो मैच हमारी होश से पहले के जीत लिए हैं जब वसीम सही बात है। अभी भी हेड टू हेड देखे ना तो पाकिस्तान ने इंडिया के मुकाबले में ज्यादा मैच जीते हैं। तो ऐसे ही है। दोनों के अगर हेड टू हेड मैचेस देखें तो पाकिस्तान की जीत ज्यादा बनती है, लेकिन पता नहीं वो कब वो के जीत हमसे लिए पहले की बात हैं, है। हमें वो पता ही नहीं। भाई हमारे लिए वो चलता है, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे, लेकिन चले देखते हैं भाई साहब इस टाइम फाइट्स, एंग्री स्लेजेस And एंड heated moments. हाँ ये heated moments. हीटेड मोमेंट्स, गरम। भी नजर आया। ये मैच मैंने देखा क्या था, बात है भाई। ये मैच मैंने देखा था, ये वाला ये मैच मैंने देखा था। ये हरभजन सिंह ने मारे थे, छक्का मार दिया शुएब अख्तर को, और मतलब अमेजिंग था मैच। अच्छा, इनकी दोस्ती भी अच्छा, बड़ी है। दोस्ती भी बड़ी ज्यादा, मैं भी वही दोस्ती- बात करने लगा दोनों की था। दोस्ती। हरभजन सिंह और अपना हरभजन शुएब सिंह और अख्तर शुएब, की बड़ी अच्छा बड़ी पहले ग्राउंड में आप दिखाते थे, लेकिन ग्राउंड के बाद इकट्ठे खाना खाते हैं खाते थे, वो हाँ। मतलब अच्छा था मोमेंट, वो टाइम जो था। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के प्लेयर्स के बीच हुई ऐसी तगड़ी फाइट्स जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं MS धोनी की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखते ही अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग के चलते चारों ओर सनसनी मचा दी थी। इसी दौरान साल 2006 में हुए भारत और पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में हमें MS धोनी और दानिश कनेरिया के बीच तगड़ी फाइट देखने को मिली थी। पाकिस्तान के स्पिनर दानिश कनेरिया लंबी लंबी स्पिन करा रहे थे और धोनी को फ्लाइट में बीट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक बॉल पर धोनी कनेरिया को स्टेप आउट करके मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल को डिफेंड कर देते हैं। इस पर दानिश कनेरिया को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल को तेजी से विकेट कीपर की ओर फेंकते हैं, जो ऑलमोस्ट धोनी को हिट होते हुए बच जाती है। कनेरिया लड़ाई के मूड में लगते हैं, लेकिन धोनी अपने बल्ले से जवाब देने का डिसीजन लेते हैं। पर अगली बॉल पर ही धोनी स्टेप आउट करके बॉल को बाउंड्री के बाहर 6 के लिए भेज देते हैं और फिर कनेरिया के खिलाफ ऐसे ऐसे शॉट्स मारते हैं कि भाई पूछो मत। इसीलिए आपने देखा होगा कोई बैट्समैन धोनी से पंगा क्यों नहीं लेता है।
use his feet as well. बहुत अच्छा बस गेम को चेंज किया, भाई इंडिया के गेम को चेंज किया, पूरा अभी नहीं मैच चेंज किए। पर पंगा तो अभिषेक शर्मा से भी नहीं लेना चाहिए, जो हमें हाल ही में एशिया कप में हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में देखने को मिला। 171 रन का पीछा करते हुए जब अभिषेक शर्मा बैटिंग करने उतरे तो शाहीन अफरीदी की पहली ही बॉल पर उन्होंने 6 लगा दिया, जिससे शाहीन को गुस्सा आ गया और हमने देखा कि शाहीन ने अभिषेक को बार बार अब्यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई जारी रखी। हारिस राउफ के साथ भी इस मैच में अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जुबानी जंग देखने को मिली, जहां हमने देखा कि भारत के दोनों ही बल्लेबाजों ने न सिर्फ मुंह से जवाब दिया बल्कि बल्ले से छक्के चौकों की बारिश कर दी और पाकिस्तान को ऐसा हराया जिसकी यादें पाकिस्तान को लंबे समय तक याद रहने वाली हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का एक मोमेंट ऐसा भी है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश प्रसाद और आमिर सुहेल की टक्कर का, जो साल 1996 के वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में देखने को मिली थी। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का टारगेट दिया था, जिसके लिए पाकिस्तान को जबरदस्त बैटिंग करने की जरूरत थी और होता भी कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तानी ओपनर आमिर सुहेल ने आते ही मैदान के चारों ओर बाउंड्रीज की बारिश कर दी और हाफ सेंचुरी लगा दी। इसके बाद वेंकटेश प्रसाद की एक बॉल पर आमिर सुहेल ने कवर्स की ओर एक कड़कता चौका लगाया और इसके बाद वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गए कि उन्होंने वेंकटेश प्रसाद को बैट के इशारे से कहा कि वो फिर से उन्हें कवर रीजन में बाउंड्री मारेंगे। सोहेल एग्रेशन में खो चुके थे, पर प्रसाद ने दिमाग लगाते हुए बॉल को बैक ऑफ लेंथ डाल दिया। सोहेल बॉल को जोर से मारने जाते हैं, पर बॉल उनके बल्ले को मिस करके सीधे स्टंप्स पर लगती है और वेंकटेश प्रसाद आमिर सोहेल को पेविलियन का रास्ता दिखा देते हैं, जिस दौरान वो फुल ऑन एग्रेशन से भरे हुए थे। ये 96 का मैच है। और इस मौके पर हारिस रौफ ने जो किया उसे दुनिया भर के क्रिकेट फैंस ने क्रिटिसाइज किया था। मौका था साल 2023 के एशिया कप का, जहां ईशान किशन एक जबरदस्त पारी खेल रहे थे और 82 रन बना चुके थे। पाकिस्तानी बॉलर्स पर उन्होंने कुछ कड़क शॉट भी लगाए थे, जिससे पाकिस्तानी बॉलर्स काफी फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे। तभी हारिस रौफ की एक शॉर्ट पिच बॉल पर ईशान किशन कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद हारिस रौफ ईशान किशन की ओर देखकर अग्रेशन दिखाते हुए उन्हें हाथ के इशारे से ग्राउंड के बाहर निकल जाने को कहते हैं, जो काफी डिसरिस्पेक्टफुल था, क्योंकि ईशान किशन एक युवा प्लेयर थे और उन्होंने अपनी बैटिंग के दौरान पाकिस्तान फील्डर्स के खिलाफ कोई वर्बल अग्रेशन भी नहीं दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद हारिस रौफ ने जो बिहेवियर किया उसके कारण उन्हें काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, क्योंकि हमारा अगला मोमेंट तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जहां भारत के एंग्री यंग मैन गौतम गंभीर पाकिस्तानी विकेटकीपर कामरान अकमल से भिड़ गए थे। हुआ कुछ ऐसा था कि कामरान अकमल सईद अजमल की एक गेंद गंभीर के बल्ले के काफी करीब से गुजरती है, जिस पर कामरान अकमल बहुत जोरदार अपील करते हैं, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि गंभीर के बल्ले की कोई किनारा नहीं लगी है। ऐसा वो पहली बार नहीं कर रहे थे, बल्कि शाहिद अफरीदी की गेंद पर भी एक बार कर चुके थे। यही कारण था कि इस बार गंभीर अकमल की इस हरकत पर भड़क जाते हैं और दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। हालांकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े महेंद्र सिंह धोनी गंभीर को पाकिस्तानी प्लेयर्स से दूर ले जाते हैं, पर गंभीर नहीं रुकते और एक पल के लिए तो गंभीर और अकमल दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ जाता है। मैच नहीं हुआ, Billy Bowden लो ये just jumped in there and just settled matters. वैसे भारत पाकिस्तान राइवलरी के इतिहास में देखें तो बल्लेबाज और विकेट कीपर के बीच एक ऐसा भी वाकया हो चुका है जिसे देखकर अंपायर की भी हंसी छूट गई थी। मैं बात कर रहा हूं जावेद मियांदाद बनाम किरण मोरे की आइकॉनिक राइवलरी की, जिसे हमने साल 1992 के वर्ल्ड कप में देखा था, जहां किरण मोरे विकेट कीपिंग कर रहे होते हैं और बार बार उछलते हुए जावेद मियांदाद के खिलाफ अपील कर रहे थे। इससे मियांदाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और जब एक बार मोरे उन्हें बेवजह का रन आउट करने की कोशिश करते हैं तो जावेद मियांदाद का सब्र का बांध टूट जाता है और वो किरण मोरे की ओर देखकर क्रीज पर जंप करने लगते हैं, जिसे देखकर जहां किरण मोरे एकदम शांत हो जाते हैं तो मैदान पर मौजूद बाकी सभी लोग, चाहे वो एम्पायर हों, प्लेयर्स हों या फैंस, सभी अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ये मजा है यार। And not out is the final decision.
अब यार बात फाइट से हंसी मजाक पर शिफ्ट हो जाए और इंजमामुल हक का जिक्र ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आप 90 के किड हैं तो आपको पता होगा कि इंजमामुल हक कितने शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे। इंजमाम की बस एक ही समस्या थी कि वो बाकी खिलाड़ियों से थोड़े ज्यादा मोटे थे और उनकी हाइट की वजह से वो मोटापा और भी ज्यादा लगता था। साल 1997 में अपनी इसी फिजिक के साथ इंजमाम इंडिया के टूर पर आए हुए थे। यहां एक मैच के दौरान वो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे और एक फैन उन्हें लगातार आलू आलू कहकर चिढ़ा रहा था, जिससे इंजमाम इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि आखिर में इंजमाम ने पाकिस्तान के 12वां खिलाड़ी से एक बैट मंगाया और बॉर्डर को क्रॉस करके उस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े, जिसके बाद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स बीच बचाव करके जैसे तैसे इंजमाम को वहां से वापस मैदान पर ले आते हैं। पर तभी वो फैन फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के हाथों से छूटकर इंजमाम से बदला लेने दौड़ता है, मगर जब इंजमाम उसे अपनी ओर आते देखते हैं तो हाथ में बैट लेकर उसे मारने के लिए बढ़ते हैं। हालांकि एक बार फिर आसपास के लोग और सिक्योरिटी ऑफिशियल्स दोनों को कंट्रोल कर लेते हैं और मामला शांत हो जाता है। अच्छा, ये मैंने ना वसीम अकरम से सुना था, वीडियो पहली दफा देखा है। तो मतलब वसीम अकरम बता रहे थे एक शो में कि इंजमाम वो आलू वाला किस्सा क्या था। तो कहता है यार इंजमाम फील्डिंग कर रहे थे उधर बाउंड्री पे ना, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया आलू आलू आलू। मैं इंजमाम के पास गया, मैं कहा यार इंजमाम कूल डाउन क्या हो गया? कहता है यार वसीम भाई आप 50,000 बंदा आपको आलू आलू बोले, आपका गुस्सा नहीं आएगा? player Inzamam Al Haq. अच्छा, उसने गुस्सा दिखाया भी। Indian fans. काफी गर्म हो गया था वो भी वापस आता है। So he decided on some rough justice of his own. Well, I can't believe that लेकिन भारत पाकिस्तान की राइवलरी में हर मामला ऐसे ही शांत नहीं होता। कुछ ऐसी भी रिवेंजेस होती हैं जो पास से प्रेजेंट तक चलती हैं। ऐसा ही कुछ सीन शोएब अख्तर और मोहम्मद कैफ के बीच है, जिनके बीच 2003 से लेकर अब तक कैफ की एक पर्टिकुलर आदत को लेकर फाइट चलती आ रही है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, शोएब अख्तर को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे तेज बॉलर माना जाता है और अपने फियर्स पेस के कारण उन्हें हमेशा बल्लेबाजों को बैक फुट पर धकेलना पसंद था। पर मोहम्मद कैफ की आदत थी कि वो शोएब अख्तर को देखते हुए क्रीज से बाहर बढ़कर खेलने लगते थे, जिस कारण से साल 2003 के एक मैच में हमें इन दोनों के बीच एक फाइट भी देखने को मिली थी। शोएब अख्तर तेजी से दौड़ते हुए आते हैं और गेंद फेंकने के जस्ट पहले देखते हैं कि कैफ वॉक करते हुए आगे आ गए हैं, जिससे अख्तर को गुस्सा आता है और वो कैफ को अब्यूज करने लगते हैं। साल 2004 के एक मैच में अख्तर के खिलाफ ठीक इसी तरह से खेलते हुए कैफ के बल्ले से एज लगकर गेंद पाकिस्तानी कीपर के पास गई थी और कैफ कैच आउट हो गए थे। लेकिन कैफ ने अख्तर के खिलाफ ऐसा खेलना नहीं छोड़ा और 2022 में जब ये दोनों लेजेंड्स लीग क्रिकेट में आमने सामने आए, तब भी तो ठीक वैसे ही आउट हुए। Well, that was interesting. Shoaib Akhtar saw him coming and decided to abort. पर हर इंडियन बल्लेबाज अख्तर के खिलाफ आउट नहीं होता। कुछ उनसे फाइट के बाद जवाब छक्का लगा कर देते हैं। और इधर मैं सचिन के आइकॉनिक छक्के की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हरभजन सिंह की। मौका था साल 2010 के एशिया कप का। भारत को आखिरी 2 ओवर्स में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे। सुरेश रैना के एक छक्के की बदौलत जीत की इक्वेशन 7 गेंदों पर 7 रन पर आ गई। स्ट्राइक पर थे हरभजन सिंह और 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर शोएब एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं जो हरभजन पूरी तरह मिस कर जाते हैं। इसके बाद शोएब हरभजन से कुछ कहते हैं और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिलती है। लेकिन हरभजन के सामने अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत को जीत दिलाना था। आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना रन आउट हो गए और भारत के लिए जीतना थोड़ा टफ हो गया। पर हरभजन सिंह ने मैच की सेकंड लास्ट गेंद पर मोहम्मद आमिर को एक करारा छक्का जड़ दिया, जिसके बाद हरभजन ने शेर की तरह दहाड़ मारी और बॉर्डर के पास खड़े शोएब अख्तर के पास अपनी नजरें झुकाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। hero Harbhajan Singh, the king. What a game. That wasn't very nice, but पर भाई कभी कभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिर उठाकर भी फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपके सामने 6 फीट 4 इंच के ईशांत शर्मा खड़े हों तो और कोई चारा बचता भी नहीं है। मौका था साल 2012 के एक T20 मैच का, जहां ईशांत शर्मा कुछ ही गेंदों के अंदर पाकिस्तान के 2 विकेट छटक लेते हैं।
और एक सॉलिड फिनिशिंग की तलाश कर रही पाकिस्तानी टीम बैक फुट पर आ जाती है। इसी दौरान जब ईशांत उमर अकमल को बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उमर अकमल उनकी कुछ गेंदों को मिस कर देते हैं, जिसके बाद वो अपना आपा खो देते हैं और ईशांत से कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और मैदान पर फुल ऑन गाली गलौच देखने को मिलता है। लेकिन इससे पहले कि नौबत हाथापाई तक पहुंचती, सुरेश रैना बीच में आकर दोनों प्लेयर्स को दूर करते हैं। लेकिन ईशांत के अगले ओवर में जब वो उमर अकमल को आउट करते हैं तो वो काफी एग्रेसिव सेलिब्रेशन करते नजर आते हैं, जिसके कारण ईशांत पर मैच फीस का 15% फाइन लगाया जाता है, तो अकमल को भी 5% की पेनल्टी झेलनी पड़ती है। लेकिन इन दोनों की फाइट भारत पाकिस्तान के बीच हुई सबसे इंटेंस फाइट्स में से एक बन जाती है। कामरान Look at the follow through the delivery from Ishant Sharma. He's at the batsman now. अच्छा, कामरान और उमर अकमल दोनों भाई थे ना? Take it easy, take it easy. उमर अकमल भी इनका भाई था और बाबर आजम का कजन है। ये फाइट इतनी ही इंटेंस नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक बंदा दूसरे से कुछ ऐसा बोल जाता है जिसके बाद दूसरे के पास कोई जवाब ही नहीं होता। कुछ ऐसा ही इस मैच में हुआ था जब उमर गुल यूसुफ पठान को एक शॉर्ट गेंद फेंकते हैं जिसे पठान मिस कर देते हैं। इस गेंद के बाद उमर गुल यूसुफ पठान के पास जाते हैं और उन्हें अब्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यूसुफ पठान कुछ ऐसा रिप्लाई देते हैं जिसके बाद उमर गुल बिना कुछ कहे वापस अपने रनअप की ओर निकल जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स यूसुफ को थोड़ा बहुत एग्रेशन जरूर दिखाते हैं, लेकिन ड्रामा का अंत भी तुरंत हो जाता है। पर एक ड्रामा ऐसा भी है जो पहले हो चुका है और शायद आने वाले दिनों में और इंटेंस लेवल पर दिख सकता है। मैं बात कर रहा हूं अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान स्पिनर सुफियान मुकीम की राइवलरी की, जो साल 2024 में हुए इमर्जिंग प्लेयर्स एशिया कप में शुरू हुई थी, जहां सुफियान ने अभिषेक शर्मा को एक नहीं बल्कि 2 बार आउट किया था और दोनों ही बार उन्होंने अभिषेक को बहुत ही अग्रेसिव और डिसरिस्पेक्टफुल सेंड ऑफ दिया था, जिसको सिर्फ इंडियन क्रिकेट फैंस ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी क्रिटिसाइज किया था। बाकी अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सा मोमेंट। ओके, ये थे जी कुछ मोमेंट्स, कुछ थे हमारे फाइट। इनमें से मोस्टली जो है वो तो देख रखे हैं, मतलब हो सकता है कि लाइव मैचेस में देखा हो। और लेकिन वो इंजमाम वाला जो था वो इंजमाम पहले वाला कभी नहीं सुना भी नहीं देखा। हुआ था। हाँ, वो फर्स्ट टाइम देखा। वो मैंने वसीम अकरम से सुना था वो किस्सा जो है। इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ वसीम अकरम बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, उनका कोई सीन नहीं नजर आया इस वीडियो के अंदर। नहीं, वसीम अकरम की नहीं थी कोई भी ना, मैं कभी देखा नहीं है कि इस तरह का कोई आया हो। लेकिन ये है कि बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हुआ करते थे। अच्छा, इमरान खान का भी नहीं है शायद सुनील गावस्कर, अफरीदी भी एग्रेसिव थे। हाँ, शायद अफरीदी भी थे। लेकिन ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना ग्राउंड में, इस जो फैंस होते हैं वो यही चीज़ें जो है वो गर्म कर देती हैं बंदे को। बेसिकली ये जो क्राउड होता है ना वो प्लेयर को ज्यादा जो है होल्ड करता है। ठीक है, पीछे खड़े होके हुटिंग करनी, लेकिन ये है कि आप में एक चीज है कि बर्दाश्त करने का ना भाई होना चाहिए। भाई इंतजाम ने जो किया, बोलते रहते यार क्या था, आप एक प्लेयर हो, इतने बड़ा नाम है, ठीक है, और उसमें मतलब तो मुझे लगता है हारिस रऊफ भी तो इसलिए गुस्सा करके उनको भी क्राउड अभी क्राउड अब ये देखे ना, आप रिस्पॉन्ड करो अपनी काबिलियत से, अपनी जीत से जवाब दो। ये जैसे वो इंडिया वाले कर रहे थे। हाँ, उन्होंने किया अभी। अब होता ये है कि डिस्टर्ब करना होता है जो बैटर होता है उसको, या जो बॉलर होता है उसको, उसके डिफरेंट वेज होते हैं चीजें जो हैं वो। लेकिन अभी क्या मुझे उस लड़के की बैटिंग खुद भी पसंद आई है। किसकी? अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा खेल रहा है, सुपरस्टार है भाई, फ्यूचर का बड़ा तगड़ा प्लेयर है। उसको आपने आउट कर लिया, ठीक है, फाइनल में जल्दी आउट कर लिया, उसके अलावा उसने हर मैच में पहला और 6 ओवर में वो मैच खत्म कर देता है बंदा। अगर आपको उसकी विकेट ना मिले 6 ओवर में गेम खत्म, गेम ओवर। जितना मर्जी स्कोर करवाते हैं वो युवराज सिंह करवाते हैं, नेट प्रैक्टिस जो करवाते हैं युवराज सिंह। ये दोनों उसके प्लेयर हैं।
बेसिकली अच्छा मैं शुभमन गिल और उनका अभिषेक। देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि मतलब तू चौके छक्के ही मारी जा रहा है, कोई मतलब स्टॉप सिंगल भी ले ले। अच्छा सजाद भाई एक चीज मैं देखता हूँ टीम में जो है ना मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है हमारी कि टीम आप में मैनेजमेंट नहीं है। नो डाउट हमारे पास अच्छे एक टाइम था जब इंडियन बैटिंग और पाकिस्तानी बॉलिंग का मुकाबला होता था, और ये हिस्ट्री उठा के देख ले वही होता है। लेकिन अब ना आपके पास बॉलिंग है ना आपके पास ना बैटिंग बैटिंग है, है, हाँ। ठीक है। हुआ क्या है कि पॉलिटिक्स जो है हमारी क्रिकेट में भी मतलब उधर भी उसने तबाह कर वो दिया। जैसे बोलते हैं पर्ची प्लेयर मतलब है, ऐसे है ना, पर्ची पे आ रहा है हर मतलब बंदा। मेन बॉलर है वो बैटिंग करने स्टार्ट कर रहे हैं। अब शाहीन अफरीदी अगर छक्के मारेगा और साइम अय्यूब विकेटें लेगा तो फिर भाई ये तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रिकेट हमारी किस तरफ जा रही है। बॉलर क्रिकेट नहीं फाइनल जो एशिया कप हुआ उसमें शाहीन अफरीदी की बॉलिंग औसम थी कि उसमें जो बॉलिंग आपके पास एक और भी तो बॉलर होना चाहिए था ना, आप एक बॉलर के साथ अच्छा तो नसीम शाह को नहीं साथ लेके गए। नसीम शाह को भाई वो भी पॉलिटिक्स का शिकार है। जब से उसने इमरान खान की तस्वीर शेयर की है तो वो क्रिकेट से बाहर हो गया, उसको कोई मैच ही नहीं दिया गया। तो ये एक बहुत अच्छा, बड़ा इंडिया आपने में- देखो मोहम्मद आसिफ जैसा बॉलर आपके पास नहीं आना, दुनिया का ऐसा बॉलर था कि भैया कमाल, करता था। ठीक है। मोहम्मद आमर जैसा बॉलर आपने जाया किया, जाया किया। आसिफ को आपने ज़ाया कर दिया, फिर उसके अलावा अब नसीम शाह को आपने ज़ाया कर दिया। फिर आपका एक यंग लड़का हसनैन था, अच्छी बॉलिंग करता था, वो भी नहीं अच्छा आप जब खिला रहे। मतलब हमारे सिलेक्टर जो वो थे ना रमीज राजा, वो तब हमारी आपकी टीम के बहुत अच्छी T20 का फाइनल खेल रही थी बहुत अच्छी जब थी। वो थे, तो आपकी सेमीफाइनल, टीम फाइनल भी ये खेल रही सेमीफाइनल इंग्लैंड और पाकिस्तान ने फाइनल खेला वो फाइनल T20 खेल- में। अच्छा, सेमीफाइनल मैंने खेला। एक चीज बड़ी देखी है पाकिस्तानी क्रिकेट में, कोई भी बॉलर अच्छा होता है ना या कोई भी बैट्समैन अच्छा आता है, उसे किसी ना किसी केस में लेके ना या किसी एलिगेशन की वजह से उसे ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। भाई आपको पता है कि हारिस रऊफ जो है आपका मैच विनिंग प्लेयर है ही नहीं नहीं, है। हर मैच हरवाया है उसने, ठीक है। और स्पीड मैटर नहीं करती भाई, क्लास भी होनी चाहिए कोई, ये नहीं है कि सिर्फ स्पीड है जी ये है वो, स्पीड को क्या करना है उसको। और फाइनल में स्पिनर ज्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं फास्टर से। फिर चीज़ें ये भी हैं कि ग्रुपिंग हमारी टीम उधर इंडिया की टीम में ये नहीं है भाई, उधर भाई उधर टैलेंट जिसने परफॉर्मेंस जिसने दे दिया perform उसने करना खेलना है, है, उसने बेशक वो आना। जितना मर्जी बड़ा प्लेयर। आप देखें वो एशिया कप की टीम की सिलेक्शन कर रहे थे ना, तो 33 प्लेयर थे उनके पास, उनमें से वो चूज कर रहे थे किसको लेके जाना है और किसको ड्रॉप करना है, और 33 के 3 जो है वो टॉप ऑफ थे, ठीक है। और उनके पास सिलेक्शन बहुत अच्छी थी, बड़ी टीम को सिलेक्ट करके लेके चले। आए वो। बाकी ये है कि अभी भाई पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, टेस्ट में गुड हो गया, अच्छी खबर है। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो है वो शुरू होने 19 वाली है, तारीख को पहला मैच है। बड़ी सीरीज है। अच्छा लेकिन ये वर्ल्ड कप अब अगले 26 में 26 में। तो बाकी ये है कि इस तरह के मोमेंट्स जो हैं वो भी इसके अलावा भी होने काफी चाहिए ग्राउंड में सिर्फ। ग्राउंड में। हाँ। मैं आपको वही बताने लगा हूँ, हरभजन सिंह और शोएब अख्तर की आपस में दोस्ती भी इतनी है कि आप अच्छा ये कपिल शर्मा के शो में भी गए हुए हैं। हाँ दोनों इकट्ठे गए हुए हैं। मेरे ख्याल में जज भी बने रहे हैं इकट्ठे बैठ के उधर। काफी ये टाइम comedy- ज्यादा शो हाँ, होता है तो इंडिया एक में शो काफी था time उधर, ये दोनों उधर बैठे बने होते हुए थे कॉमेडी को, लाफ्टर शो था। चले बाकी नेक्स्ट वीडियो में आते हैं जी, रखें ख्याल।